नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामीण रीजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सोल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 15th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने आपके IIT JAM 2017 और 2015 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर ये चीज़ पसंद आ रही है तो लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम क्या, आपके पास द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। आपको यहाँ एक पावर सीरीज गिवन है, आपको उसको इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले पावर सीरीज को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। माई समेशन 1/-3 की पावर n+2 and 4x - 1 - 12 की पावर n अपॉन में n² + 1 बोल सकता हूँ। समेशन 4 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 4 की पावर n और x - 3 की पावर n अपॉन में -3 की पावर n+2 इंटू n² + 1। ये आपके पास आ गई पावर सीरीज। अब अगर पास पावर सीरीज है en x - 3 की पावर n, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस is equal to r. Radius of convergence is r equal to 1/an का मॉड की पावर 1/n। इस सीक्वेंस का लिम्सुप। तो पहले हम क्या निकालते हैं, an का मॉड निकालते हैं। आपका an यहाँ पे कितना है, हमारे an इक्वल्स टू 4 की पावर n अपॉन में -3 की पावर n+2 इंटू में n² + 1। मेरे यहाँ पे an है, तो an का मोड निकालेंगे। इट इम्प्लाइज an का मोड इक्वल्स टू 4 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n+2 इंटू n² + 1। नाउ अगर मैं इस चीज़ के बारे में चेक करता हूँ, सीरीज कहाँ पर कन्वर्ज कर रही है, देन an का मॉड की पावर 1/n इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3 इंटू में 9 की पावर 1/n इंटू में n² + 1 की पावर 1/n। अब नाउ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, an का मोड के पावर 1/n की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, इट विल बी इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस वैल्यू goes to 9 1/n goes to 1 as n goes to infinity. This is 1 and this also goes to 1, n² + 1 by 1/n goes to 1 as n goes to infinity. So this is 1, so this is 4/3. So an की पावर 1/n sequence is convergent and it goes to 4/3 as n goes to infinity. तो अगर आपकी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिम्सुप कितना होगा, अगेन 4/3 हो जाएगा। इट इम्प्लाइज माई लिम्सुप ऑफ an की पावर 1/n इज 4/3।
3. So radius of convergence equals to r equals to 1/4/3 which is 3/4. आपका सेंटर कितना है पावर सीरीज का? इट इज 3. So my radius of convergence, this is my point 3 center and this length is radius which is 3/4 और ये आपका अगेन 3/4 है आपका. This point will be 3 plus 3/4 which is 15/4 and this point is 3 minus 3/4 which is 8/4. 8 नहीं, 9/4. 9/4. So my interval of convergence is interval of convergence 9/4 से लेके 15/4 तक. यहाँ पे आपका क्या करेगी? फॉर ऑल दोज पॉइंट आपका सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी. इस कन्वर्जेंट और इससे बाहर के पॉइंट क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी. डाइवर्ज एंड दिस डाइवर्ज. बट अभी मुझे दो एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा. एट पॉइंट 9/4 एंड द एंड पॉइंट 15/4 पे मुझे चेक करना पड़ेगा. तो करते हैं. आपके पास an कितना था? an बस 4 की पावर n कौन -3 की पावर n प्लस 2 -3 की पावर n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 1 what is x minus 3 की पावर n. now put x is equal to say 15/4. मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ कन्वर्जेंस को, तो मैंने पुट कर दिया 15/4. so it implies my an क्या बन जाएगा इस केस में? 4 की पावर n अपॉन में -3 की पावर n प्लस 2 and this is x minus 3 which is 3/4. so 3/4 की पावर n अपॉन में n स्क्वायर प्लस 1. तो उसके बन जाएगा दिस इज 3 की पावर n अपॉन में 3 की पावर n और पावर n प्लस 2 -1 की पावर n प्लस 2 दिस इज n स्क्वायर प्लस 1. तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ से? इट विल बी इक्वल्स टू 1/9 n स्क्वायर प्लस 1 इंटू -1 की पावर n. दिस माई an. और ये आपका क्या बनेगा? इससे एक अल्टरनेटिंग सीरीज बनेगी. तो दिस सीरीज इज अल्टरनेटिंग समेशन -1 की पावर n of 9 n स्क्वायर प्लस 1 इज अल्टरनेटिंग सीरीज. और अगर सीरीज अल्टरनेटिंग है तो हम क्या रिजल्ट यहाँ पे यूज करेंगे? लेविनास रिजल्ट. लेट माई यू एन इक्वल्स टू 1/9 n स्क्वायर प्लस 1 and un is obviously this is decreasing sequence. un is decreasing sequence. un is decreasing and un converges to 0 as n goes to infinity. so using Leibniz test आपकी जो अल्टरनेटिंग सीरीज है वो क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी. सर्टेन प्लेसेस कन्वर्जेंट. तो आपका जो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15/4. उस पॉइंट आपकी सीरीज क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है. सो इंटरवल कन्वर्जेंस के अंदर आपका जो पॉइंट आएगा यहाँ पर कैसे ब्रैकेट आएगी? क्लोज ब्रैकेट आएगी. इट विल बी क्लोज ब्रैकेट. बिकॉज 15/4 पे आपका पॉइंट क्या आ रहा है? आपका इस पॉइंट आपकी सीरीज क्या करिए? कन्वर्ज आ रही है. नाउ व्हाट अबाउट 9/4? अब 9/4 पुट करते हैं एक्स यहाँ पे.
तो आपके पास सीरीज क्या बन जाएगी इस केस में, इट विल बी ए एन इक्वल्स टू, ए एन क्या बनेगा 4 की पावर n अपॉन में -3 की पावर n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ आपका था x -3 की पावर n। नाउ पुट x इक्वल टू 9/4, तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास ए एन इज इक्वल्स टू 4 की पावर n अपॉन में -3 की पावर n प्लस 2, दिस इज n स्क्वायर प्लस 1। x -3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी x -3 विल बी 9/4 -3 विच इज -3/4, तो -3/4 की पावर n, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 की पावर n 3 की पावर n -1 की पावर n अपॉन में 4 की पावर n 3 की पावर n प्लस 2, और दिस -1 की पावर n, और दिस इज n स्क्वायर प्लस 1। दिस विल कैंसिल आउट, will cancel out, it will be 1/9, so this is just an equals to 1/9 n square plus 1। और मुझे पता है ये चीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी यूजिंग p टेस्ट, दिस इज कन्वर्जेंट बाय p टेस्ट। यहाँ पर n कितना, b कितना आपके पास 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, सो बाय p टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। तो एक्चुअली आपका इसमें आपके जो दोनों एंड पॉइंट हैं वहाँ पे दोनों पे आपकी सीरीज क्या मिल रही है, आपको कन्वर्जेंट मिल रही है। तो आपके दोनों पॉइंट आपकी ब्रैकेट कैसे हो जाएगी, क्लोज ब्रैकेट हो जाएगी, इट बी क्लोज ब्रैकेट। तो इंटरवल कन्वर्जेंस इज क्लोज इंटरवल 9/4 to 15/4 हो जाएगा आपका आंसर। सो माय ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 में आपको क्या करना है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना पावर सीरीज। तो कैसे करेंगे, तो लेट समेशन बी एम ए की पावर एक्स की पावर m is from 0 to infinity is power series, then radius of convergence equals to 1 upon lim sup of bm का mod की पावर 1/m। तो इस सीरीज की आपको जो लिम सुप होगी, इस सीक्वेंस की आपकी जो लिम सुप होगी उसका रेसिप्रोकल आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्या निकालना है, लिम सुप ऑफ बी एम का मॉड 1/m की वैल्यू मुझे निकालनी है। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं माई सीरीज समेशन बी एम एक्स पावर m is from 0 to infinity is equal to summation factorial n x to power n square which is from 0 to infinity। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो मेरे को bm कितना मिलेगा, इट इंप्लाइज माई bm इक्वल्स टू 0 इफ माई m इज नॉट इक्वल्स टू n स्क्वायर टाइप। अगर आपका m n स्क्वायर टाइप का नहीं है तो आपका bm की वैल्यू कितनी 0 है, बाय कंपेयरिंग द पावर सीरीज बोथ साइड and it is factorial n if my m is equal to n square type, in that case my bm is equal to factorial n। okay, now अब मुझे क्या करना है, bm की पावर 1/m, it will be 0 factorial n
की पावर 1 by m if m is not equals to n square, and this is if my m is equal to n square। ये आपके पास सीक्वेंस आएगी बी एम की पावर 1 by m। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, लिम्स निकालनी है। आई हैव टू फाइंड लिम्स ऑफ दिस सीक्वेंस। व्हाट इज लिम्स ऑफ बी एम की पावर 1 by m क्या होगा? उसके लिए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक ए सब सीक्वेंस, टेक सब सीक्वेंस of bm 1 by m when my m is equal to n square। तो मैं सब सीक्वेंस में उठा रहा हूं इस सीक्वेंस की, तो उससे मुझे क्या मिलेगा, इट इम्प्लाइज माई सब सीक्वेंस विल बी b n square की पावर 1 by n square, it will be equals to factorial n की पावर 1 by n square one by m and by m it implies this is just factorial n 1 by n square, because my m is 1 by n square, or m is n square। मैंने क्या किया है आपके पास, तो मैं थोड़ा सा मैसी कर दिया है। यह आपका बी एन था, सो माई बी एम, उसको मैंने 1/m लिया, तो मुझे ये सीक्वेंस मिल गई। अब इस सीक्वेंस की मुझे लिम्स निकालनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक सब सीक्वेंस उठाऊंगा यहाँ से। वो सब सीक्वेंस कौन सी होगी, व्हेन माई m इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइप की सब सीक्वेंस मैंने उठा ली यहाँ से। तो आपकी सब सीक्वेंस क्या बन जाएगी, बी एन स्क्वायर होल की पावर 1 by n स्क्वायर। अब बी एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आपके पास, फैक्टोरियल n, so this is factorial n whole की पावर 1 by m and by m is equal to 1 by n square, so it is this। now इसकी लिमिट कितनी आएगी, what is the limit of this sequence, factorial n की पावर 1 by n square, लिमिट कितनी होगी, it goes to 1, this sequence goes to 1 as n goes to infinity, as n goes to infinity। why, because factorial n is always less than equals to n की पावर n, it implies factorial n 1 by n square will be less than equals to n की पावर 1 by n। so hence factorial n 1 by n square which always greater than equals to 1 and less than equals to n की पावर 1 by n, but this sequence goes to 1 as n goes to infinity, so using sequence principle this sequence will all goes to 1, so this limit is 1, it implies limit of bm की पावर 1 by m is 1। so my radius of convergence is reciprocal of this limit sup, so it implies my r is equal to 1 upon limit sup which is 1 by 1 which is 1। so radius of convergence of this power series 1। so this is power series 1, so answer is 1। radius of convergence is 1। हमने सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स का यूज़ किया है, आपके यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं अगर आपकी, और ये है तो हम ये कर देते हैं, बट वो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं की है, जस्ट बेसिक्स। हमने इस सीरीज को मान लिया बी एम एक एक्स की पावर m, फिर कंपेयर किया मैंने, उससे मैं बी एम निकाल लिया, बी एम निकालने के बाद मैंने बी एम की पावर 1/m किया और उसके फिर लिमिट निकाल ली,
and that will be the radius of convergence. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 73। अगेन आपका क्वेश्चन है IIT JAM 2015 से। क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस दे रखी है इज मोनोटोनिक कन्वर्जेंस, मोनोटोनिक बट नॉट कन्वर्जेंट एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ पे कन्वर्जेंस और मोनोटोनिक एक्चुअली चेक करनी है इस सीक्वेंस के बारे में। तो देखिए कैसे करेंगे। लेट xn इज इक्वल टू cos of 1/2 tan इनवर्स माइनस n/2 all की पावर n, इट विल बी ब्रैकेट, आपके पास ये xn आपके पास है। अब मुझे इसके बारे में चेक करना है कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है कि नहीं, कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो देखिए, बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x होता है आपके पास, कि cos ऑफ कैसा फंक्शन होता है आपका, इवन फंक्शन होता है। सो इट इम्प्लाइज cos ऑफ माइनस एक्स इज cos x, सो इट इम्प्लाइज xn which is equals to cos of 1/2 tan इनवर्स माइनस n/2 की पावर n इज इक्वल टू cos of 1/2 tan इनवर्स n/2 की पावर n। यानी यहाँ पे जो माइनस है इसके से कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपका n इवन है तो ये माइनस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। बट अगर ये n आपका ऑड है तो ये माइनस इस tan इनवर्स से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बट कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, तो माइनस आपका ऑटोमेटिकली फिर रिमूव हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका यहाँ से माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप माइनस को यहाँ से हटा सकते हैं। तो xn इज दिस। ओके, नाउ सिंस n plus 1/2 की पावर n plus 1 इज ग्रेटर देन n/2 की पावर n, इससे बड़ा है। बट आपका tan इनवर्स फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, बिकॉज tan इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफ होता है tan इनवर्स एक्स का आपके पास, दिस इज π/2, दिस माइनस π/2, और ग्राफ उसी तरह से बनता है tan इनवर्स एक्स का। दिस इज tan इनवर्स एक्स, पॉइंट इज 0। So this is increasing function, so it implies tan inverse n plus 1/2 की पावर n plus 1 will be greater than tan inverse n/2 की पावर n, बिकॉज tan inverse is increasing function, तो आपकी इनइक्वालिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। हम दोनों साइड से हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट इम्प्लाइज हाफ ऑफ tan inverse n plus 1/2 की पावर n plus 1 will be greater than half of tan inverse n/2 की पावर n। यहाँ तक आगे। अब मुझे इस पर लगाना है cos लगाने के लिए आपको पता है कि cos का फंक्शन क्या करता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और इंटरवल 0 से π/2 के बीच में। ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है। तो फंक्शन कैसा होता है cos x का, यहाँ से ऐसे आएगा, फिर भी cos x। तो cos x इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x बिलोंग टू 0 to π/2, फॉर x बिटवीन 0 to π/2 cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इज डिक्रीजिंग फंक्शन। अब बिकॉज ये आपका क्या है, पॉजिटिव है, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, इट इम्प्लाइज इसका जो आउटपुट आएगा tan इनवर्स वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज tan इनवर्स का ग्राफ क्या आपके पास, अगर आपका x पॉजिटिव है, इफ माई x इज पॉजिटिव, सो इट इम्प्लाइज tan x विल बी बिटवीन 0 से π/2। So this value whole quantity will be between
0 से pi by 2, so it implies this my angle is between 0 to pi by 2, so it implies cos of 1 by 2 n inverse n plus 1 by 2 e power n plus 1 will be less than cos of half n inverse n by 2 e power n। अब क्योंकि आपका जो एंगल है, दोनों एंगल किसके बीच में है, 0 से पाई बाई 2 के बीच में, और 0 से पाई बाई 2 के बीच जब कोस फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इट इंप्लाइज आपकी इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी जब इस पर कॉस लगाएंगे। सो इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट माई x plus 1 and this is xn, so my implies my xn is actually decreasing sequence, xn is decreasing sequence। तो आपकी सीक्वेंस है कैसी, डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली आपकी क्योंकि कॉस है तो बाउंडेड भी है, इट इंप्लाइज दिस इज on monotonic and convergent, this is monotonic and convergent because this is bounded। So by monotonic convergence theorem this sequence is actually convergent and monotonic, so my option A will be correct। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको हमने यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी यूज करी है, एक तो cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। सेकंड हमने ये अप्लाई किया है आपको जो tan इनवर्स फंक्शन होता है, tan इनवर्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड हमने यूज किया कि जब cos एक्स फंक्शन हो, कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है और x बिटवीन 0 से पाई बाई 2। तो हमने अभी तीन प्रॉपर्टी यूज करी है, तो इन तीन प्रॉपर्टी यूज करके आपका ये क्वेश्चन हमने किया है। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी मोनोटोनिक सीक्वेंस व्हिच इज कन्वर्जेंट बिकॉज दिस इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक हेंस इट इज कन्वर्जेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अगेन आपका IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है, लेट S इज यूनियन ऑफ सम सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सम सेट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। पहला, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस AN and BN in 0 to 1 such that S is equal to complement in 0 to 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी AN BN। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस सेट कॉम्प्लीमेंट करता हूँ सेट S का, सबसे पहले तो आपका जो सेट S है सब सेट ऑफ 0 से 1, ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 1/2n प्लस 1 है और ये आपका 1/2n है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इन सेट 0 to 1, 0 से 1 के बीच में मैंने इसका सेट क्या कॉम्प्लीमेंट किया है। सो इट इंप्लाइज माई S कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू, पहले S को लिख लेते हैं, माई S इक्वल्स टू, S इज यूनियन ऑफ 1 to इन्फिनिटी, यूनियन और इंटरसेक्शन, क्या दे रखा है, इंटरसेक्शन, इट इज इंटरसेक्शन of 1 to infinity (0 to 1/2n plus 1 यूनियन 1/2n से 1, ये इन सबका आपको इंटरसेक्शन करना है, दिस इज माय S। तो टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ S इन सेट 0 to 1, इट इंप्लाइज S कॉम्प्लीमेंट will be equals to intersection 1 to infinity 0 से 1/2 plus n plus 1 union 1/2n 1
इस पूरे कॉम्प्लीमेंट आपको करना है इन सेट 0 से 1। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हैं। आपका कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाएगा और आपको जो इंटरसेक्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। सो इट इम्प्लाइज दिस इज यूनियन ऑफ n 1 to infinity 0 1 upon 2n plus 1 यूनियन 1 upon 2n 1 इस पूरे कॉम्प्लीमेंट। यहाँ मैंने क्या यूज किया है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो आपको जो कॉम्प्लीमेंट है अंदर चला जाएगा सेट के, और आपको जो इंटरसेक्शन है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज माई एस कॉम्प्लीमेंट इन सेट 0 to 1। बट अगर हम देखें आपका सेट क्या था, 0 से 1 upon 2n plus 1, यहाँ से यहाँ तक क्लोज इंटरवल, एंड देन फ्रॉम 1 upon 2n to 1 क्लोज इंटरवल। इससे कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 0 से 1 के बीच में, दिस इज जस्ट दिस सेट 1 upon 2n plus 1 1 upon 2n open interval complement. It implies this set is just, this complement is equal to 1 upon 2n plus 1 comma 1 upon 2n. It implies my s complement is equal to, so my s complement is equal to union of 1 to infinity 1 upon 2n plus 1 and 1 upon 2n ओपन इंटरवल। इसमें s का कॉम्प्लीमेंट है ये मेरा। अब मुझे चाहिए s, तो x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन मैं क्या कर दूंगा, कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा इन सेट 0 to 1। सो टेकिंग अगेन कॉम्प्लीमेंट, टेकिंग कॉम्प्लीमेंट इन सेट 0 to 1, मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, s इज इक्वल टू 0 से 1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन 1 to infinity 1 upon 2n plus 1 1 upon 2n। तो दिस इज माई s। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो माई an विल बी इक्वल्स टू, तो माई an विल बी इक्वल्स टू 1 upon 2n plus 1 and my bn will be equals to 1 upon 2n. So there exists sequence, an की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 upon 2n plus 1 and bn की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 upon 2n in this set such that this equals to this. So this option is correct. तो ये आपको जो ऑप्शन फर्स्ट के लिए जस्ट एक सेट थ्योरेटिक आपको डेफिनेशन यूज करनी थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे हमने s का कॉम्प्लीमेंट निकाला है इन सेट 0 से 1, बिकॉज आपका जो सेट है वो 0 से 1 का सबसेट है, वो हमने यहाँ पे निकाला है बस, और कुछ नहीं किया। सेकेंड, एस कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 कॉम्प्लीमेंट एस इज ओपन सेट। क्या ओपन सेट है, देखिए जीरो से 1 कॉम्प्लीमेंट एस इज ओपन सेट, इज इट करेक्ट? दिस इज जस्ट एस का कॉम्प्लीमेंट, सो दिस इज जस्ट एस कॉम्प्लीमेंट। बट ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इक्वल्स टू यूनियन 1 to infinity 1 upon 2n plus 1 1 upon 2n, but this is just open set, this is open interval, so this open set। आपको पता है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट, दिस इंटरवल इज ओपन सेट and we are taking arbitrary union, so it implies this is open set, because arbitrary union of open set is open set and this open set we are taking arbitrary union, so it implies this is open set, so S complement is open set। so 0 से 1 complement S is open set, आपका सेट क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो माय ऑप्शन सेकंड इज आल्सो करेक्ट। ओके, क्वेश्चन उसने पूछा फॉल्स स्टेटमेंट, एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछा आपका विच वन इज फॉल्स स्टेटमेंट,
फॉल्स कौन सा है? तो आपकी स्टेटमेंट ए तो ट्रू थी, तो आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आपका सेकंड बी भी क्या है, ट्रू है, तो ये आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा बिकॉज उसने फॉल्स पूछा है, विच मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी आपका फॉल्स हो जाएगा। नाउ if A is infinite subset of S, then A has a limit point. अगर अब हम क्या लगाए यहाँ पे, बोजन-वेस्टर्स थ्योरम, वो क्या बोलते हैं, if A is an infinite set which is bounded, then it has at least one limit point। आपका बोजन-वेस्टर्स थ्योरम को बताती है S is bounded set। सो इफ अगर A आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट होगा S का, तो वो सेट A भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, बिकॉज S इज बाउंडेड, सो इट इंप्लाइज इट विल हैव एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बट उसने फॉल्स पूछा है, तो अब ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सबसेट ऑफ S हैविंग नो लिमिट पॉइंट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगेन बोजन-वेस्टर्स थ्योरम, पास कोई भी जो इनफाइनाइट सेट होगा S का, वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, तो क्या बाउंडेड है, तो उसके पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही। सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट, सो दिस इज फॉल्स। तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन ए, बी और सी तीनों क्या थी, करेक्ट स्टेटमेंट थी, उस टाइम से पूछा था यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, जो कि हम अगेन हमने IIT JAM 2015 के एग्जाम से लिया है। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट f and g आर टू फंक्शंस फ्रॉम 0 1 से 0 1 के बीच में, एंड RF and RG विद द रेंज ऑफ f and g रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा आपका स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, तो देखिए कैसे करेंगे इसे। पहले हम ए को चेक करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को क्या बोल रहा है, इफ fx इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिटवीन 0 to 1, देन supremum of range of f is less than equal to infimum of range of g। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एक्चुअली दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स। व्हाई, इफ f इक्वल टू gx इज इक्वल टू x मान लेते हैं, और x आपका बिलोंग करे 0 से 1 के बीच में, देन सुप्रीमम ऑफ रेंज ऑफ f कितना आएगा, 1 आएगा। रेंज ऑफ f कितनी होगी, क्लोज इंटरवल 0 से 1, तो उसका सुप्रीमम कितना बनेगा, 1 बनेगा। एंड इन्फीमम ऑफ रेंज ऑफ f, एंड इन्फीमम ऑफ रेंज ऑफ f विल बी इक्वल टू 0। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दिस वैल्यू इज 1 एंड दिस वैल्यू इज 0, तो दिस इज रॉन्ग। इसके लिए मैंने f इक्वल टू g को दोनों को x मान लिया, सो माय ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, इफ fx इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर सम x बिटवीन 0 से 1, देन इन्फीमम ऑफ rx r ऑफ f लेस देन इक्वल टू सुप्रीम ऑफ r ऑफ g, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए मैं क्या बोला आपको कि आपका जो fx है लेस देन इक्वल टू gx है, fx इज लेस देन इक्वल टू gx फॉर सम पॉइंट x बिटवीन 0 to 1। किसी पॉइंट के लिए आपका ये होल्ड हो रहा है, तो मान लेते आपका सपोज x नॉट के लिए होल्ड हो रहा है, तो लेट x नॉट इज सच पॉइंट at x naught between 0 to 1 such that f of x naught is less than equal to g of x naught। ओके, अब मुझे चेक क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन में इन्फीमम सुप्रीम ऑफ g and f। ओके, नाउ f of x नॉट किससे बड़ा होगा, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ
रेंज ऑफ एफ, बिकॉज रेंज ऑफ एफ का जो इन्फिमम है वो लेस देन इक्वल टू किससे होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट से, बिकॉज एफ ऑफ एक्स नॉट इस रेंज की एक वैल्यू है. इट इम्प्लाइज इन्फिमम ऑफ आर ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स नॉट. बट जी ऑफ एक्स नॉट किससे कम होगा, सुप्रीमम ऑफ रेंज ऑफ जी से. सो इट इम्प्लाइज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ रेंज ऑफ जी. इट इम्प्लाइज infimum of range of f is less than equals to supreme of range of g. So my option B is correct. So my option B is correct. ऑप्शन सी में क्या आपके पास, if fx is less than equal to gx for some x and y between 0 to 1, then infimum of range of f is less than equal to supreme of range of g. This is again true. एग्जैक्टली सेम करेंगे. यहां आपको क्या गिवन है, किसी दो पॉइंट एक्स वाई के लिए ये सेटिस्फाइड हो रहा है फॉर सम एक्स वाई, तो क्या होगा, लेट x naught and y naught belongs to 0 to 1 such that f of x naught is less than equals to g of y naught. बट ये वाली किससे कम होगी, इट विल बी लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीम ऑफ रेंज ऑफ g, और ये वाली किससे ज़्यादा होगी, इट विल बी ग्रेटर देन इन्फिमम ऑफ रेंज ऑफ f. इट इम्प्लाइज my infimum of range of f will be less than equals to supreme of range of g. So my option C is also correct. आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा. बट ऑप्शन डी, इफ fx is less than equal to gy for all xy, then supreme of r of f is less than equal to infimum of r of g. Now this is true for every point of x and y. तो क्या करेंगे, एक्चुअली आपको स्टेटमेंट है ये डू बी डी ट्रू होगा. दिस ऑल्सो ट्रू. f of x less than equal to f of x less than equal to g of y for all x between 0 to 1 and y between 0 to 1. आपके सारे पॉइंट्स के होल्ड हो रहा है, तो मान लेते हैं आपके पास लेट y naught is some fixed point. मैंने यहाँ पे पॉइंट फिक्स कर लिया y naught. So it implies my f of x less than equals to g of y naught for every x between 0 to 1. बट g of y naught क्या है आपके पास, एक फिक्स नंबर है, इट इज जस्ट फिक्स नंबर. मीन्स आपका जो fx है हर एक पॉइंट आपका किससे कम है, इस फिक्स नंबर से कम है. इट इंप्लाइज दिस इज जस्ट अपर बाउंड. दिस अपर बाउंड फॉर f. तो अगर अपर बाउंड है तो उसका सुप्रीम क्या होगा, इससे कम होगा. सो इट इंप्लाइज सुप्रीम ऑफ रेंज ऑफ f will be less than equals to g of x naught, g of y naught. बस ये चीज आ गई. बट y naught आपके पास क्या है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है. सिंस y naught is arbitrary, it implies supreme of range of f always less than equals to g of y for every y between 0 से 1. It implies ये एक जो नंबर आया है ये केस का सेट y का क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा. सो दिस इज लोअर बाउंड.
और अगर ये लोअर बाउंड है तो जी का इन्फिनिमम क्या होगा, इससे ग्रेटर देन होगा। सो इट इम्प्लाइज supreme of a range of f will be less than equals to infimum of a range of g. So supreme of range of f will be less than equal to infimum of range of g. So my option D is also correct. तो इस केस में आपका ऑप्शन बी, सी और डी आपके तीनों क्या थे, करेक्ट स्टेटमेंट थे। जो ऑप्शन ए था वो क्या था, रॉन्ग था। तो सिंपल एक्सरसाइज थी बेस्ड ऑन सुप्रीम एंड इन्फिनिमम ऑफ ए सेट। तो चलिए नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम, आपके पास प्रॉब्लम एक्सरसाइज है। अगेन हमने यहाँ पे दो प्रॉब्लम आपको ली हैं और दोनों प्रॉब्लम आपके IIT JAM 2015 के एग्जाम से हैं। पहली प्रॉब्लम आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपको चेक करना है कि उस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। आपके पास ऑप्शंस हैं और सेकंड क्वेश्चन आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन से है। अगेन आपका IIT JAM 2015 का क्वेश्चन है। आप दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चंस को। आपका जो भी आंसर है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम दोनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये था आपका आज का वीडियो, जिसमें हमने आज अगेन 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को और चैनल्स को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि हायर मैथमेटिक्स को पढ़ना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।